हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट वाज फेमस बाई बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल मठ। निम्नलिखित में से एक विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। किसके ऊपर लिखा था उन्होंने आनंद मठ? वो लिखा था सन्यासी विद्रोह के ऊपर। सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा था। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770s में, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी सन्यासी के ऊपर, ताकि वे अपने होली जो भी प्लेसेस हैं उन पे विजिट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? द वॉर विच वॉज with Mewar and the Treaty of Chittor were an important achievement of whose reign। ये किसके टाइम में हुई थी? ये जहांगीर के टाइम में हुई थी। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जीता है, सीवी रमन ने भी जीता है, अमर्त्य सेन ने भी जीता है। तो यहाँ पूछा है किसने नहीं जीता है, तो वो है सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन है, द एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1904, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वारेन हेस्टिंग में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। वॉज द फर्स्ट मदरसा established for the development of Muslim education in Kolkata at वारेन हेस्टिंग। कब किया था वारेन हेस्टिंग ने एस्टेब्लिश? ये किया था 1781 1781 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र को संपादित किया था? साउथ अफ्रीका में कौन सा लिखा गया था? देखो, ये सभी महात्मा गांधी ने लिखे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में लिखा गया था इंडियन ओपिनियन, जब साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। और ये हरिजन यंग इंडिया और इंडियन मिरर ये इंडिया में लिखे हैं। निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था? हु वॉज अमंग द फ्लोइंग वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आपको पता है हैदराबाद ने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए बाद में पुलिस एक्शन के थ्रू इसको इंडिया में मिलाया गया था। तो उस टाइम कौन थे निज़ाम? वो थे नसीर जंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी हैज़ फर्स्ट कनक्यूर्ड विच प्लेस। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले की थी मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी वंश से रिलेटेड था। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी आई, और इसका काल कितना था? 1290 से 1320 तक चली थी खिलजी डायनेस्टी। जितनी भी दिल्ली सल्तनत हुई उनमें से सबसे छोटा कार्यकाल रहा है खिलजी का। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द बहादुर शाह टू डिस्पोज्ड बाय द ब्रिटिश एंड एक्साइल्ड टू रंगून। ये तो आपको पता होगा ने 1857 विद्रोह का रिवोल्ट हुआ था दिल्ली में, ये लीड कर रहे थे। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया? आपको पता है कब मिलाया था इसको? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई है। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई है 1849 में, तब मिला लिया गया था पंजाब को। इनमें से किसे मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? विच अमंग द फ्लोइंग मंगोल लीडर कमांडर डिड नॉट क्रॉस द इंडस टू अटैक इंडिया। तो आप इसके बारे में सभी जानते होंगे कि चंगेज़ खान वन ऑफ द ब्रेव मंगोल थे। इन्होंने सिंधु नदी को पार नहीं किया, क्योंकि सिंधु नदी से दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत थी। और उस टाइम कौन राज कर रहा था दिल्ली सल्तनत? उस टाइम था गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। और उस टाइम राजा कौन था? वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का राजा था और सुल्तान ऑफ दिल्ली था वो उस टाइम। उसने सेव किया दिल्ली को चंगेज़ खान से। और चंगेज़ खान ने क्यों नहीं क्रॉस किया सिंधु रिवर को? क्योंकि इसने रेफ्यूज़ कर दी थी सेल्टर ऑफ ख्वारिज़म शाह, जिसको चंगेज़ खान जिसका पीछा कर रहा था। तो इसने उसको
इंडिया हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया, इसलिए उसने भी उसका सम्मान किया, तो वो भी सिंधु घाटी से, वो भी सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।